चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक भैया जी आए हुए हैं, इनसे आके कुछ बात करते हैं। आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश 1947 के दिन आजाद हुआ था। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जिसकी वजह से उसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम इतने स्वतंत्र हैं। यहाँ हम लोग को कहना बहुत आसान है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा बलिदान है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, उसको हमें देखना चाहिए और याद करना चाहिए। आज की नई पीढ़ी से हम यही अपील करेंगे कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए 1947 में, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे देश में ही हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम देख लें, अगर अभी 9 अगस्त की वारदात कोलकाता में हमारी महिलाओं के साथ क्या हुआ। हम अगर बोले स्वतंत्र हैं तो हमारी महिलाएं किस तरह से स्वतंत्र हैं, हमारी बहन बेटियां किस तरह से स्वतंत्र हैं। अगर वो स्वतंत्र हैं तो उनके साथ ऐसी हैवानियत हो रही है। आप देख रहे हैं 9 अगस्त को किस तरह से एक डॉक्टर के साथ, एक महिला के साथ किस तरह से ऐसी उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो हम अभी अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं मान सकते। हम जब अपने आप को स्वतंत्र मान सकते हैं जब हम पूरी रूप से यह स्वतंत्र हो जाएं, हमारी बहन बेटियां बिना किसी डर से, बिना किसी भय से सड़कों पे घूम सकें। ये जो हैवान घूम रहे हैं, इन हैवानों से स्वतंत्र हो जाएं, बहुत सारे ऐसे चीजों से स्वतंत्र हो जाएं जिससे हम डर रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर ऐसी वारदात होती रहेगी तो हम अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं मान पाएंगे। और हमारी बस युवा पीढ़ी से यही उम्मीद है और यही आग्रह है कि आजादी के बाद एक नई आजादी हम लोग को चाहिए। हमारे अंदर के सोच को और हमारी हैवानियत को खत्म करके अपनी बहन बेटियों को एक इज्जत और सम्मान की नजरों से देखना चाहिए और 9 अगस्त जैसी, कोलकाता जैसी वारदात दोबारा हमारे देश में ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सरकार बार बार करे कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, पूरा भारत स्वतंत्र है, पूरा इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी मजबूत है, इतना हर चीज में सरकार अपना कर रही है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है, ये मजबूत है, क्या शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई, बेरोजगार दे दिए बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो आज जो है लगभग 6-7 दिन हो गए और अपराधी ऐसे घूम रहा है। कोलकाता जैसी वारदात होता है, दूसरा हाथरस कह सकते हैं उसको। अगर सरकार इतनी ही सशक्त होती, राज्य सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी हम कहेंगे, तो अपराधी को अब तक दंड मिल गया होता और उस हमारी बहन को जो इतनी गंदी तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, ऐसी वारदात नहीं होती। तो हम, और जहां तक की बात बेरोजगारी की है, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है और बेरोजगारी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तभी हमको स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आजादी मिल गई फिर हम स्वतंत्र हो गए। जब हम स्वतंत्र रूप से अपनी सड़कों पे घूम सकें, हमारी बहन बेटियां स्वतंत्र रूप से घूम सके, तब हम स्वतंत्र होंगे। अगर चीन उधर भारत पे कब्जा करते चले आ रहा है और भारत कह रहा है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और चीन लगातार भारत पे कब्जा करते धीरे धीरे अंदर हल रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि चीन कब्जा कर रहा है। चीन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसी हमारी आर्मी है, हमारे आर्मी पे, हमारे सुरक्षा बल पे और हमारे प्रधानमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है। ऐसी बात नहीं है। हम सभी को, चीन को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जैसा कि हम कल अखंड भारत के लिए मनाए कि हम पूरा भारत अखंड करेंगे, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको हम मिलाएंगे और एक दिन अखंड भारत बनेगा। फिर हम अपनी शक्ति दिखाएंगे कि भारत आज कितना मजबूत है। लेकिन ये अखंड भारत कभी हो सकता है? बिल्कुल अखंड भारत होगा और अखंड भारत के साथ ही हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ये भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर इसमें कुछ लोग आएंगे जातिवाद में बांटने लगेंगे। हिंदू कभी भी, आज तक आपने देखा होगा, हिंदू कभी भी कोई किसी का हानि नहीं चाहता है। हम लोग एक छोटा सा स्लोगन देते हैं, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग श्लोक देते हैं। पूरा विश्व के सुखी का हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग किसी का हानि नहीं चाहते हैं, बस हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हमें नहीं लगता किसी भी प्रकार की हम लोग गलत चीज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्या कभी अखंड भारत में शामिल हो सकता है? बिल्कुल। अभी कल आपने योगी जी के स्पीच सुना होगा शायद। कल अभी योगी जी ने साफ साफ कहा, या तो पाकिस्तान भारत में मिलेगा या तो हिस्ट्री से, इतिहास से मिट जाएगा। अगर योगी जी का इतना सख्त अथवा है तो अभी अयोध्या से आप देख रहे हैं
भारी मात्रा में स्ट्रीट लाइटें चोरी हुई हैं, जिसको करीब 50 लाख। आप इस पे प्रशासन की लापरवाही देख सकते हैं। इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था का हाल तो हमारे क्या अथवा पाकिस्तान को हम कैसे अखंड भारत में ले सकते हैं। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा और मैं अयोध्या से ही हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूं, स्ट्रीट लाइट जो भी चोरी हुई है उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ के पुलिस प्रशासन की है और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी है उनकी है, ना कि सरकार की है। सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा दी गई है। उन लोगों की किसी लापरवाही की वजह से या ऐसी वजह से वहाँ पे चोरी हुई है। और चीजें जहां तक है अखंड भारत की और हिंदू राष्ट्र की, तो 27 में जहां तक हम जानते हैं कि हमारे योगी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में मिलेगा, म्यांमार भारत में मिलेगा और हम फिर से अखंड भारत बनाएंगे और उसके साथ ही हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। ये जो रेप भारी मात्रा में जैसे तेजी से बढ़ावा हो रहा है, रेप भारी मात्रा में रोज घटनाएं घट रही है, जिससे रेप बहुत ज्यादा रेप हो रहा है, तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंडर में इस पे कोई सख्त नियम लाना चाहिए कि जो रेप करे उसको फांसी की सजा या। तो ये घटनाएं डेली बढ़ रही है। आप पेपर खोलिए या न्यूज टीवी खोलिए कि आज यहाँ रेप हुआ, 6 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। जी, रेप की बात करें तो इस पे सरकार को ही नहीं पूरी मानवता को एक साथ होकर के और इसके विपरीत हमें आवाज उठानी चाहिए। सरकार को तो इस पे बिना राजनीति के, बिना पॉलिटिक्स किए सरेआम गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। जहां तक की बात सरकार की है तो सरकार को कड़े से कड़े नियम और कानून ऐसे लाने चाहिए कि किसी भी ऐसे हैवान की हिम्मत ना हो कि हमारी बहन बेटियों को गंदी नजर उठा करके देखें और उनके साथ ऐसी वारदात करें जो कि हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। अभी जैसा कि हमने कहा कि 9 अगस्त की वारदात आप देखेंगे तो उसको बयां नहीं किया जा सकता कि किस तरह से मतलब उसके साथ किया गया है। उसकी पेल्विक गर्डल तोड़ दी गई है, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 150 ग्राम सीमेन उसके अंदर मिला है। एक इंसान 15 ग्राम सीमेन एक साथ एक बार में एजाकुलेट कर सकता है। 150 ग्राम, आप सोच लीजिए कितने लोगों ने उसके साथ ऐसा इंतजाम किया होगा। 10 लोगों ने कम से कम एक साथ उसके साथ रेप किया। ये सब वारदात सुन के रूह कांप उठती है और हम अपने आप को स्वतंत्र कतई महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हम आगे से ये सरकार से जरूर अपील करेंगे कि इसको गंभीरता से लेते हुए और एक कड़ा से कड़ा कानून बना करके इन अपराधियों को सजा देनी चाहिए। और फांसी नहीं, ये जैसा वारदात करें, फांसी में तो अच्छी मौत मिल जाएगी नहीं, ये जैसा वारदात करें वैसा ही कुकर्म इनके साथ करके इनको मौत के घाट उतारना चाहिए। थैंक्स भैया, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।